हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। तो आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिन है आपका 5 दिसंबर 2024। एक्सपायरी का दिन है आज। जैसा कि आपने देखा होगा, ये बाजार में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े मोमेंटम जो हुए थे किस कारण से हुए हैं। बाजार की अगर रेंज को अगर हम देखा जाए तो बाजार की रेंज टॉप रही है 860, और बॉटम यहाँ पर मारा है उसने 300। मतलब कुल मिलाकर ये 550 पॉइंट का मोमेंटम आज आपको देखने को ये मिला है बाजार में। और कौन कौन से आपने इसमें मोमेंट को कैच किया है, कहाँ पर आप ट्रैप हुए, बाजार कितना समझ में आया है। तो चलिए करते हैं इसको पोस्ट मार्केट एनालिसिस, इसका करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन और समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन बाजार को बहुत ज़्यादा डीपली हम समझने वाले हैं, और वीडियो थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो सकता है। तो बाजार वीडियो को एंड तक देखें। आज के बाजार में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए बहुत वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, स्किप नहीं करना। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बाजार को देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पर आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये आपके सामने मैंने मार्केट ले रखा है, ये मेरा ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर 2024 एक्सपायरी का दिन। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 5 दिसंबर 9:15 हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का जो आपके सामने फीचर है, बहुत जेन्युइन फीचर है, मजा आ जाता है जेन्युइन। इस फीचर को देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बाजार में हम अगर बाजार कंप्लीटली अपना वर्क करता है तो उसके बाद भी हम इसकी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए सुबह सुबह अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ले लेते हैं यहाँ पर पेन टूल, टिक बाय टिक इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सुबह सुबह अगर आप देखेंगे 9:15, सबसे पहले हमें क्या देखना है, टाइम। यहाँ पर टाइम देखिए 9:15 4 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, 9:15 1 सेकंड से भी डेटा आपको आने लगेगा। 9:15 1 सेकंड से भी ये डेटा आने लगेगा। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं 9:15 ये कल का। और जैसे इसमें एक हुआ, यहाँ पर देखिए 9:15 2 सेकंड पर डेटा आपका सामने यहाँ पर आ चुका है। तो 9:15 2 सेकंड पे हमें क्या देखने को मिला है, टिक बाय टिक समझिएगा। मार्केट हमारा था 24,505। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस आपका, यहाँ पर से भी देख सकते हैं 24,505। और बाजार में एक्सपायरी आपकी 5 दिसंबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:15 2 सेकंड का बाजार, सुबह का मार्केट। और सुबह की पहली टिक में बाजार कहाँ पर ओपन हुआ था, देखिए सुबह की पहली टिक में बाजार ओपन हुआ था हमारा, ओपनिंग लगा सकते हैं इस वाली कैंडल पे। आइए, बाजार का ओपन था 24,531 का, लो मारा है 24,492, और हाई लिया है 24,531.80 पैसा। और क्लोज हुई थी ये वाली कैंडल 24,497.65। मतलब कुल मिलाकर ये बाजार कहाँ पर हुआ, ईओ एस पर बाजार खुला आपका। और ईओआर पर जाने की कोशिश की, ईओआर पर डन हुआ, मतलब ईओआर को ऑलरेडी टच करके यूएस पर आया, दोबारा से ईओआर पर जाने की कोशिश की। तो चलिए क्या बाजार में हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सुबह सुबह बाजार में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 24,800 पर हमें सुबह सुबह दिखाई दे रहा है, जो कि वॉल्यूम का है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका वॉल्यूम है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,400, 24,850। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट बाजार वहां पर गया नहीं है, उसे हम डीप इन द मनी कहते हैं। बट ये सपोर्ट साइड में अगर हम यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट हमारा ओआई का है। और ओआई कैसा है यहाँ पर, WTB। मतलब ओआई हमारा जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ओआई को अभी 24,200 पर हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस 24,800, सपोर्ट 24,200, 600 पॉइंट का हमें सुबह ही सुबह बाजार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ऐसे केस में बाजार में हमें क्या करना है, एक बड़ी रेंज अभी हमें दिखाई दे रही है और सेटलमेंट का वेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम करते हैं अगेन प्ले और समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में 24,492। और अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब इसको सेटलमेंट होते हुए देख रहे हैं, तो बाजार हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, जो हमें 24,800 पे दिखाई दे रहा था, जो कि स्ट्रांग था सुबह सुबह, जो हमें 24,800 पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा था रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, 800 से चला गया वो 24,500 पर। बट WTT कर रहा है 25,000 पर, 24,500 से 25,000 पर WTT। मतलब रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, बाजार खड़ा है आपके
24,504 मतलब सपोर्ट के पास। सपोर्ट हमारा कैसा है यहाँ पर देखिए, जो सपोर्ट हमने सुबह सुबह देखा था, ये सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखिए OI का, कहाँ पर दिखाई दे रहा था, OI का 24,200 पर दिखाई दे रहा था, और 24,850 पर हमारी वॉल्यूम थी। बट अभी वॉल्यूम हम देखेंगे तो वॉल्यूम हमारी 24,500 पर है। मतलब वॉल्यूम हमारा क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का है, वॉल्यूम हमारा स्ट्रॉन्ग है 24,500। तो अभी के लिए अगर बात करें तो बाजार कैसा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट WTT, बुलिश प्रेशर अभी हमें दिखाई दे रहा है अभी के लिए फिलहाल में। तो ऐसे केस में बाजार में हमें 24,493 जैसे ही मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड बाय करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू 24,493, इसी जगह से बाजार रिवर्स हुआ है। और कहाँ तक के लिए, 24,538 तक के लिए। सुबह की जो ट्रेड थी 920 पर, ये आपको यहाँ पर बखूबी मिली होगी। तो चलिए इसको भी रनिंग करते हैं। देखिए 24,494 आया, बाजार ने अपना काम किया। अभी भी बाजार में अगर बात करें, जो रेजिस्टेंस हमारा WTT था 24,000, ये देखिए 24,000। चलिए ये रोकने के बाद ही इस बात को क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस WTT था, वो शिफ्ट हो गया 24,500 से 25,000 पर, बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट अगर हम देखेंगे, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, बाजार 502 चल रहा है। जो हम सुबह सुबह बात कर रहे थे कि बाजार के अंदर एक यहाँ से कॉल का ट्रेड हम विचार कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, +1 तक के लिए। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा WTTO के स्ट्रांग हो गया है। ऐसे केस में 24,492 से यहाँ पर एक ट्रेड विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाजार में क्या और हमें देखने को मिला है। स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी इसकी। और सपोर्ट साइड में भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सपोर्ट अगर यहाँ पर अभी रोकते हैं बाजार को, अगेन बाजार को रोक लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे अब क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर अब आप देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 24,500 से 24,600 पर WTT, 24,500 से 24,600 पे WTT। और सपोर्ट चला गया हमारा 24,000 पर, जो हमारा कहाँ पर खड़ा हुआ था, 24,500 पर आया था। मतलब सपोर्ट हमारा बेरिज प्रेशर दे रहा है 500 पॉइंट नीचे। और रेजिस्टेंस हमारा जो कि 24,000 से 24,500 से 24,000, वो 25,000 पर शिफ्ट हुआ, दोबारा से आ गया 24,500 पर। और WTT कर रहा है 24,600 पर। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको क्या करके, ऑल वैल्यू पर देखते हैं, चलिए दिखाता हूं। ऑल वैल्यूज पर अब आप देखते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ऑल स्ट्राइक प्राइस कराया है तो 23,500 से 24,000 पर हमें अभी भी WTT दिख रहा है, OI और वॉल्यूम दोनों। मतलब हमें सपोर्ट बहुत दूर दिखाई दे रहा है। और वही चीज अगर हम रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो रेजिस्टेंस साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 24,500 से 25,000 पर अभी भी ये शिफ्टिंग हो रखी है। मतलब कुल मिलाकर बाजार के अंदर एक क्या दिखाई दे रहा है हमें, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसा, रजिस्टेंट W बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट 24,500 से 24,000 पर चला गया। मतलब कंसोलिडेशन हमें दिखाई देने लग गया था। इसको हम बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं और मैं इसको रनिंग में करता हूं। ये देखिए आपके सामने रनिंग में है। और रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रखा है 24,500 से 25,000 पर। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट हमारा 23,500 से 24,000 पर, WTT 86%। और बाजार आपका कहाँ चल रहा है, अभी भी यहाँ देख सकते हैं बाजार को, बाजार देखिए 24,510 के पास। मतलब कुल मिलाकर बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही थी बाजार में सुबह सुबह, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा खड़ा हुआ है 24,000, 25,000 पर, जो वैल्यू है 25,031 का रिवर्सल। और बॉटम से अगर रिवर्सल हम देखेंगे तो ये रिवर्सल है 23,500 पर, मतलब 23,516 का। ये रिवर्सल हमें आज के दिन में देखने को सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बड़ा बाजार हमें दिखाई दे रहा है 24,000, 23,500 से लेकर 25,000 तक का बाजार हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे केस में हमें यहाँ पर बाजार में क्या करना है, इन वैल्यूज को स्टेबल होने देने का वेट करना है। और टाइम हो रहा है 9:17। और 9:17 मतलब अभी 2 मिनट बाजार में हुई है। इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि इसकी स्पीड भी इंक्रीज रहे कंटिन्यू, और आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे। देखिए 86%,
रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है उसकी परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वापस। मतलब जो 25,000 पर रेजिस्टेंस आया वो वापस अपना 24,500 पर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बेरिश प्रेशर। और सपोर्ट की तरफ अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 23,500 से 24,000 पर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर कर रहा है, सपोर्ट बेरिश प्रेशर कर रहा है। जो कि पहले बेरिश था, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, बट अब वो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है दोबारा से 24,500 पर। तो बाजार आप देखेंगे 510। तो ऐसे केस में क्या है, बड़ा बाजार है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस जो हमारा दिखाई दे रहा है वो हमारा 24,500 पर शिफ्ट हो जाए पूरी तरह से और स्ट्रॉन्ग कर ले। तो हमारा बाजार जो 25,000 तक दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बाजार सेंट्रलाइज आ जाएगा थोड़ा। 500 पॉइंट और उसमें से कम हो जाएंगे, जो हमें 1,000 पॉइंट दिखाई दे रहा है। हालांकि ये 23,500 से 1,500 पॉइंट हमें बाजार में अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बाजार देखिए अभी भी कहाँ चल रहा है, 9:21। बाजार अभी भी अपने सपोर्ट के पास, जो कि हमारी 24,490 की वैल्यू है। अभी भी देखिए परसेंटेज इसकी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर 24,000 की, यहाँ पर देख सकते हैं 23,500 से 24,000 पर जो WTT कर रहा है। अब हमारा OI है, और OI कैसा है देखिए, बॉटम की साइड में WTB करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये OI क्या कर रहा है, शिफ्ट हुआ है ऊपर की साइड में। OI हमारा शिफ्ट हुआ है, तो OI का माना जाएगा यहाँ पर फिलहाल के लिए भी, क्योंकि OI बैठा है 24,000 पर। अब OI हमारा क्या है, WTB कर रहा है यहाँ पर। और ये अगर आप यहाँ पर देखते हैं 25,000 पे जो WTB है 25,000 से, जो 24,500 से ऊपर आया था 25,000 पर, वो एक बेरिश प्रेशर दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार में क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लड बाथ का मूवमेंट। ब्लड बाथ का मूवमेंट कैसे, ये हमारा यहाँ पर क्या कर रहा था, 24,000 पर 23,500 से 24,000 पर क्या है, WTT। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो OI हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, एक बुलिश प्रेशर। क्या ये एक बुलिश प्रेशर है हमारे लिए OI की तरफ से। बट अगर हम अब बात करें तो ये OI बॉटम से ऊपर तो आया है, बट ये OI का है हमारे पास। तो OI ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, और वॉल्यूम ने यहाँ पर बेरिश प्रेशर करना शुरू कर दिया। और बाजार अभी भी हमारा कहाँ चल रहा है, 9:26 बाजार में हो रहे हैं, और बाजार चल रहा है 24,500 पर। अब इसको क्या करते हैं, ATM करते हैं जरा। ATM करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ATM पे हमें यहाँ पर कैसा बाजार हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पर हमने जैसे ही इसको ATM करा, जैसे ही हमने इसको ATM करा, तो आप देख सकते हैं बाजार में हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए 24,000 से 24,500 पर बाजार WTT, मतलब बुलिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, जो कि 24,500 से गया था 25,000 पर। बट अभी क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हमारे लिए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर। तो ऐसे केस में बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, EOR+1। EOR+1 बाजार का टॉप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा देखिए 24,592। 24,592 हमारा क्या, +1। और EOR है हमारा 24,539। आपके सामने ये 39 की वैल्यू देखने को मिल रही है यहाँ पर। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कि बाजार के अंदर ये वैल्यू तो बेशक वहीं पर खड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 पर, 9:25 पर बाजार अभी भी क्या पर था, हाई मारा है 24,507 का। सॉरी, ओपन हुआ है 24,507, हाई मारा 520। मतलब एक डाइवर्जन इसने कंप्लीट करने की कोशिश करी, 492 से रिटर्न हुआ, और 24,514 पे क्लोज हुआ। मतलब कुल मिलाकर बाजार हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कह रहा है बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट कह रहा है बुलिश प्रेशर। बाजार ऐसे केस में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हम बात कर रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, बट कितना सेंट्रलाइज होगा, कि रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे हमें दिखाई दे रहा है अगर हम ऑल स्ट्राइक प्राइस कर रहे हैं तो, और सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,000 पर। मतलब बड़ी रेंज है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा था IV। तो यहाँ पर IV अगर हम साथ में देखेंगे तो पुट साइड की 24 की IV है, और कॉल साइड की 21 की। मतलब पुट साइड में हमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब आज के दिन बाजार में IV इतनी हैवी है कि बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। ये वाली बातें हमने अपने क्या करती लाइव मार्केट में करी थी। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, बाजार को दोबारा से रनिंग में करते हैं।
अब रनिंग में आपने जैसे ही बाजार को रनिंग में करा, अब यहाँ पर देखिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। जो मैं बात आपके आगे कर रहा हूं, ये देखिए अब बाजार हमें कैसा दिखाई दे रहा है बताइए। अभी फिलहाल में अगर आप बाजार को देख रहे हो तो रेजिस्टेंस में देखेंगे 24,500 से वो दोबारा 25,000 पर WTTO के शिफ्ट हो गया। और सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट आपका क्या है, 24,000 से 24,500 पर शिफ्ट हुआ है। और ये परसेंटेज क्या है, स्ट्रांग है। कुल मिलाकर यहाँ बाजार में कौन सा फेज शुरू हो गया, यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें हम वेट कर रहे थे बाजार के अंदर एक बेरिश, बेरिश हमें मिलता है तो विचार में ट्रेड, बाजार में हम ट्रेड करने का विचार बनाएंगे। बट अगर इसको मैं यहाँ पर देख रहा हूं जैसे ही ऑल स्ट्राइक प्राइस पर, तो मेरे सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऑल स्ट्राइक करते ही मेरे को 23,500 से WTT कहां पर दिखाई दे रहा है, 24,500 पर। मतलब सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर। बुल रन बाजार, और बाजार में हमें कहां से एक रिस्की ट्रेड, एक रिस्की ट्रेड जो कि हमारी 24,491 से ट्रेवल हमारा करता हुआ हमें देखने को मिला था। चलिए इसको दोबारा से और रनिंग में करते हैं, और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 9:27। मार्केट चल रहा है आपका 507, अभी भी बाजार वहीं के वहीं खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। और रेजिस्टेंस आपका है 24,500 से 25,000 WTTO के शिफ्ट हो गया। और सपोर्ट हमारा 24,000 से 24,500 पर WTT 84%, मतलब बुल रन बाजार। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं इसको, और रनिंग में कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अब हमारा गेम ऑफ परसेंटेज का भी काम शुरू करेगा, कि रेजिस्टेंस अगर दोबारा से बॉटम पर आया तो बाजार में एक बेरिश प्रेशर, और जो सपोर्ट हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया तो बाजार यहाँ पर सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कैसे, जो बाजार 23,500 पे दिखाई दे रहा है और 24,000 पे हमारी सपोर्ट साइड में वॉल्यूम दिखाई दे रही है, अगर वो 500 पे शिफ्ट हो गई सपोर्ट में, तो बाजार क्या हो जाएगा, 500 से लेकर रेजिस्टेंस साइड का 500 का रेजिस्टेंस, और सपोर्ट साइड का 500 का, और उसके नीचे -1, और रेजिस्टेंस साइड में +1। ये चार वैल्यूज का बाजार हमारे सामने दिखने लगा था। और आप देख सकते हैं ये चारों वैल्यू आपके सामने है। EOR+1 588, EOR आपका था 24,534, और एक वैल्यू आप देखेंगे सपोर्ट में 24,484, और EOS-1 24,434। ये चार लाइनें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं EOR+1। चलिए मैं लाइन लगा के आपको बताता हूँ। EOR की वैल्यू, EOR+1 की वैल्यू, और ये EOS की वैल्यू, और EOS-1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, 98% OI वॉल्यूम यहाँ पर आना चाहता है। बट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस जो हमारा शिफ्ट हो रहा था, अब रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, एक वापस आ गया 24,500 पर 25,000 से, मतलब एक बेरिश प्रेशर, और बाजार आपका खड़ा है 24,522 पर। और कॉल रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड से आपको एक बुलिश प्रेशर पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये ऑल स्ट्राइक प्राइस इसीलिए ले रखा है ताकि बाजार को हम अच्छे से समझ सकें। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,500 से 24,500 पर ये शिफ्ट हुआ है, बड़ी रेंज है, और आपकी आई भी यहाँ पर इंक्रीज्ड है। बाजार आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस कह रहा है बेयरिश प्रेशर। अब मान लीजिए कि जो हमारा 23,500 से शिफ्ट हुआ है रेजिस्टेंस सपोर्ट, और ये न्यू प्लेस पर WTB कर ले कहां पर, 24,000 पर, तो बाजार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड बाथ में आ जाएगा। और बाजार आपको कहां पर मिल रहा है, 24,514 के पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास जो ये वैल्यू दिख रही है, ये लीजिए आपका बाजार बात करते करते हमारा बाजार कहां पर आ गया, ब्लड बाथ में आ चुका है। ब्लड बाथ में कैसे पता लग रहा है हमें, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस जो कि हमारा 24,500 से 25,000 पर रहा है, शिफ्ट हो गया, बट उसने वापस रिवर्स ले लिया अपने 24,500 पर। मतलब ये हो गया 500 पर बुलिश बेरिश प्रेशर रेजिस्टेंस साइड से। और सपोर्ट साइड में क्या हुआ है, 23,500 से शिफ्ट हुआ 24,500 पर। बट ये दोबारा से WTB कहां पर हुआ है, देखिए दोबारा से WTB आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ 24,000 से 500 से 25,000 पर, और दोबारा से इसने रिवर्स लिया रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर। सपोर्ट यहाँ पर हमारा आया है कहाँ से,
23,500 से आया है 24,500 पर, और डब्ल्यू टीबी कर रहा है 24,000 पर। बुलेट बाथ का सिनेरियो, बाजार हमें कहाँ मिल रहा है? अपने रजिस्टेंस पर। ऐसे केस में बाजार में 24,537 की वैल्यू अगर हमें मिलती है, तो यहां से हम ये क्या कर सकते हैं? पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे बाजार कितने बजे आया, 9:30 पर। 9:30 पर बाजार ने टॉप क्या लिया है? 24,527 का। 24,527 का टॉप लिया है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ऐसे केस में हमें एक ब्लड बाथ में एक 100 पॉइंट का, कम से कम 100 पॉइंट का, कहां से? 24,537 से 23,535, 24,535 से 24,435 तक के लिए एक ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस वाली वैल्यू से ये वाला है सपोर्ट, और सपोर्ट -1। वैसे तो अगर बात करें तो ये बाजार हमें 24,000 तक भी देखने को मिल सकता था। इस तरह का ये ब्लड बाथ हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब यहां पर समझते हैं बाजार आया है क्या। ये लीजिए, इसको रनिंग में कर देते हैं। बाजार में टाइम देख सकते हैं कितने बजे आए ये। नीचे आ चुका था ये 9:50 पर, मतलब 20 मिनट में। टाइम हो रहा है 9:36। बाजार चल रहा है 24,524। और आपके सामने देख सकते हैं बाजार रिवर्स उसी जगह से। और हमें साथ ही साथ इस परसेंटेज पर ध्यान रखना है जो हमारे लिए 99% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाली परसेंटेज जो 99% है, ये अगर दोबारा इंक्रीज होकर शिफ्ट होकर ऊपर आ गया तो बाजार में क्या हो जाएगा? एक कंसोलिडेशन, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ये हमें देखने को मिल सकता है। अभी भी 99% ले दीजिए, बाजार क्या हो गया? दोबारा से शिफ्ट हो गया ऊपर। और जब ये शिफ्ट हो गया तो ये क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है कहां पर? देखिए, कभी तो ये हमें दिखाई देता है 24,500 पे शिफ्ट हो जाता है, और कभी 24,000, सॉरी 25,000 पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब इन दोनों में अभी क्या है? कंफ्यूजन चल रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पर 25,000 पर रहेगा या 24,500 पर। और बाजार देखिए, ये जो टॉप से बॉटम शिफ्टिंग और सपोर्ट डब्ल्यू टीबी 23,500 से 24,500 पर शिफ्ट हुआ, और न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीबी किया। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीबी कहां पर कर रहा है ये, यहाँ देख सकते हैं 24,500 से 24,000 पर। मतलब एक बड़ा ब्लड बाथ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों साइड में 500-500 पॉइंट का हमें क्या दिखाई दे रहा था? एक एरिया। बाजार खड़ा है 24,500 पर, नीचे जा सकता है 24,500 तक, ऊपर आ सकता है 25,000 तक। मतलब कुल मिलाकर 500-500 पॉइंट नीचे ऊपर, 1,000 पॉइंट का मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है। 9:42 बाजार आप देख सकते हैं 24,431 की बात कर रहे हैं। और बाजार यहां पर कितने बजे आया था? करीब 10 बजे, 9:50 के आसपास ये बाजार हमें वहां पर देखने को मिला था। अब बाजार जब ऐसे केस में गिर चुका है, कुल मिलाकर 100 पॉइंट नीचे आने की कोशिश कर लिया है, तो हमें यहाँ पर क्या विचार करना है? अब विचार करेंगे बाजार के एक टॉप मिले तो दोबारा से हम बाजार में एक बेरिश ट्रेड का विचार करेंगे, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट नीचे गिर चुका है, ब्लड बाथ में बाजार है। ऐसे केस में हमें क्या होगा? हर बॉटम से खरीदारी, सॉरी बिकवाली, हर बॉटम से बिकवाली, ब्लड बाथ में हर टॉप से बिकवाली। अब यहां पर समझने वाली बात जो है क्या है? रेजिस्टेंस से बाजार रिवर्स हो चुका है। अब हमारे पास क्या बची? 24,490 की वैल्यू। अगर यही सिनेरियो बने रहे तो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो चुका है? स्ट्रांग हो चुका है। देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, आप यहां पर भी इसको पढ़ सकते हो, यहां पर भी आप इसको पढ़ सकते थे, लेकिन यहां पर अभी नहीं दिखा रहा। बट यहां पर पढ़िए, जो रेजिस्टेंस 24,500 से 25,000 पर था WTT, अब वो स्ट्रांग है। मतलब एक बेयरिश प्रेशर हमें यहां पर मिल गया पूरा का पूरा, और स्ट्रांग। मतलब हमें यह पता लग गया 24,500 से ऊपर बाजार नहीं जाएगा। और बेयरिश को जाने के लिए इसके पास कितना पॉइंट है? 400 पॉइंट है पूरा का पूरा। अब ऐसे केस में हमें और समझने वाली बात क्या है कि बाजार ने हमारा अपना पूरा काम कर लिया। ये देखिए 47, और बाजार कितने बजे आया था वहां पर? 50 पर। ये देखिए 24,439 के पास बाजार अपना काम कर चुका है। 100 पॉइंट का मोमेंटम आपका कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे केस में हमें बाजार में अभी क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग, जो कि टॉप से बॉटम स्ट्रांग हुआ है, शिफ्ट हुआ है। और सपोर्ट जो कि बॉटम से टॉप पर आया और न्यू प्लेस पर WTB किया, और परसेंटेज 24,000 पर इंक्रीज कर रहा है WTB की।
तो बाजार में हमें यहाँ पर कौन सा माहौल है, ब्लड बाथ। और ब्लड बाथ में यहाँ पर हमने एक ट्रेड हमारा हो चुका है। अब वेट करेंगे 24,491 का। अगर 24,491 दोबारा बाजार में हमें मिलता है, 24,491 बाजार में दोबारा अगर हमें मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक विचार करेंगे किसका, बेरिश ट्रेड का। वो हमारे लिए एक मॉडरेट ट्रेड है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो 24,441 से भी यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें ब्लड बाथ में हर टॉप से बिकवाली करते हैं जो हम। और ये ऐसा कब हुआ है, कितने बजे यहाँ पर बाजार आया है टॉप पर, देखते हैं। तो अगर आप बात करें तो टॉप पर बाजार आया हमारा 10 बजे, ऑलमोस्ट 10 बजे चलते हैं, चलिए 10 बजे बाजार में देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 10 बजे बाजार में आ जाइए। और 10 बजे हमें बाजार में क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है। ये देखिए। और सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, जो कि 24,500 पर था, और वो शिफ्ट हो गया है 24,400 पर। जो 24,500 से WTP कर रहा था 24,000 पर, वो हमारा शिफ्ट हो गया है। मतलब कुल मिलाकर हमें और एक और 300 से 400 पॉइंट का हमें एक और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मोमेंटम। कहां से, हमारे पास दो वैल्यू थी, 491 आपके लिए मॉडरेट, और 24,437 आपके लिए रिस्की। और बाजार कहाँ खड़ा है, 431 के पास। जब ये 431 पे बाजार खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है 24,400 पर। और ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे, 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर 70,000 कॉल साइड में, 90,000 पुट साइड में। मतलब दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं 389 से बाजार को ऊपर नीचे नहीं जाने दूंगा। और कॉल साइड में बोल रहा है मैं 24,437 से बाजार को ऊपर नहीं जाने दूंगा। और ये चीज कितनी देर तक चली है, यहाँ पर देखिए। ये आपका चला है यहाँ पर कुल मिलाकर 10-15 पॉइंट बाजार पर, 10 से 15 मिनट बाजार में ये सब चला है। और बाजार देखेंगे वहां से उसी जगह से 24,437 से बाजार रिवर्स लिया है, कहां तक के लिए, 23,387 तक। 23,387 तक बाजार यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए बाजार चल रहा है 24,424 पे, जो कि हाईली रिस्की एरिया था हमारे लिए। और ये वाला ट्रेड हमने यहाँ पर बात करी थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला वो ट्रेड है जो हमने यहाँ पर बात करी थी। ये देखिए ये वाला ट्रेड, पुट का ट्रेड, कितने मोमेंटम का ये ट्रेड है, ये देखिए। अगर आप यहाँ पर इस ट्रेड पे यहाँ पर करते हैं 24,436 से लेकर लो मारा है 24,396, मतलब कुल मिलाकर आपको ये 50 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 370 का बॉटम मारा है, सॉरी। कुल मिलाकर 50-60 पॉइंट का मोमेंटम हमें ये देखने को मिला है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस जो हमारा है, जो कि हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ बेरिश प्रेशर। सपोर्ट हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कि 24,500 से पहले WTB हुआ 24,000 पर, और अब वो शिफ्ट हो चुका है। और परसेंटेज यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारा 24,400 पर एक वैल्यू और इंक्रीज हो रही है। और उसके सामने OI चेंज भी यहाँ पर देखेंगे 74,000। अगर ऐसे केस में ये परसेंटेज 24,500 की शिफ्टिंग होने के बाद डिक्रीज होती चली गई, और बाजार में इतना डिक्रीज हो जाए कि ये हमारे 24,400 वाली इस वाली वैल्यू से बड़ी लगने लगे, तो ये हमारा क्या होगा, न्यू प्लेस पर WTT माना जाएगा। सपोर्ट हमारा क्या होगा, न्यू प्लेस पर WTT 24,000 से 24,400 पर। और ये ब्लड बाथ हमारा जो 24,000 तक जाने वाला है, वो वहां पर रुक जाएगा। ये कंडीशन हमने यहाँ पर सुबह बात करी थी। तो चलिए ऐसा कब हुआ है देखने की कोशिश करते हैं। बाजार आपका देखिए 24,421, टाइम हो रहा है 10:11। और 10:11 पर आप देख सकते हैं कहां पर है बाजार, ये वाला डाइवर्जन पूरा करा है बाजार ने। और ये बाजार जैसे ही यहाँ पर 10:20 पर हमारा बाजार आया था, और ये हमारा WTT हो गया 10:20। चलिए 20 पर देखते हैं यहाँ पर। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं डीप बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। देख सकते हैं यहाँ पर आप कि दो जगहों पर हमें जो वैल्यू दिख रही थी, 24,500 से शिफ्ट हुआ है 24,000 पर। अब ये WTT कर लेगा न्यू प्लेस पर 24,000 से 24,400 पर WTT। देखिए यहाँ पर हो गया, और ये ब्लड बाथ रुक चुका है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया है, आपके सामने देख सकते हैं। सपोर्ट हमारा 24,500 से 24,400 पर
डब्ल्यू टी किया, शिफ्ट किया, बट न्यू प्लेस पर डब्ल्यू ब्लड बाथ रुक चुका है। कितने बजे? 10:21 पर। चलिए देखते हैं। जैसे ही ये ब्लड बाथ यहाँ पर रुका था, ये वाली कैंडल यहाँ पर बन के ऊपर के लिए आ गई थी 50 पॉइंट। देख सकते हैं कितने बजे हुआ ये। 370 से ये कैंडल ने हाई मारा है 428। मतलब कुल मिलाकर 48 पॉइंट की सिंगल कैंडल थी ये वाली। ये हमारे सामने है। ये मोमेंटम 50 पॉइंट का, जैसे ही रेजिस्टेंस डब्ल्यू हुआ, बाजार में ब्लड बाथ रुक गया। बट यहां पर एक चीज और हमें देखने को मिली है कि जी ये जो परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है डब्ल्यू की, अगर ये इंक्रीज रही और सपोर्ट किसी न्यू प्लेस पर डब्ल्यू कर ले 24,600 पर, या 24,700 पर, या फिर कह लें 24,800 पर, ये 72% जो हमारे आगे दिखाई दे रही है। तो ये अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाजार में हमें बुल रन देखने को मिल सकता है। कहां से? 24,389 वाली वैल्यू से, 24,389 की वैल्यू से। बट ये परसेंटेज हमारी इंक्रीज रहनी चाहिए डब्ल्यू की। अगर ये डिक्रीज होने लगी तो बाजार हमें और एक फॉल मिलेगा। कहां तक के लिए? 24,337 तक के लिए भी हमें ये फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर ये डिक्रीज हुई तो बाजार में ये 24,000 तक फॉल कैसे हो सकता है? क्योंकि बाजार में 24,000 पे जाकर ही ये बाजार सीधा रुकेगा। और अगर हम देखें तो एक वैल्यू और हमें दिखाई दे रही है 24,300 पर, जो 400 पर डब्ल्यू कर रहा है। अगर ये इंक्रीज रहा तो इसी जगह से बाजार वापस ऊपर आ जाएगा। कहां तक ऊपर आएगा? जिस जगह तक बाजार ने बॉटम लिया है वहां से तक ये बाजार आने की कोशिश करेगा, 24,546 से तक। मतलब कुल मिलाकर 150 पॉइंट का मोमेंटम। बट अगर हम यहां पर देख रहे थे कि बाजार में ये जो फॉल आया है, कितने बजे आया है फॉल ये? 10:50 पर। चलिए 10:45 पर देखते हैं क्या हुआ था। 10:45 पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा आज का पोस्ट मार्केट। अगर आपने आज का पोस्ट मार्केट देखा तो अगली बार से आप इस तरह के बाजार में ट्रैप नहीं होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। बाजार आज हमने पूरा ही ओपन कर लिया, मतलब कुल मिलाकर ऑल स्ट्राइक प्राइजेस पर बाजार देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू करने की कोशिश कर रहा है 24,500 से 24,800 पर। इस पे भी हमें नजर बना के रखनी है, इस वैल्यू पर। और ये डब्ल्यू की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज है आपके सामने। और 24,400 पर, 24,000 से 24,400 पर जब ये फॉल हमें देखने को मिला है, और 100 पॉइंट का आपके सामने ये वाला, इसका केस हम पता कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज हमें ये देखनी है, क्या ये डिक्रीज हुई थी या यहाँ पर कोई और यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओ आई हमारी, जो आई भी हमारी 25%, 25 की आई भी थी, वो आई भी हमारी क्या है गई, कितनी हो गई है? 29 और 28। मतलब सपोर्ट साइड में और फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा भी बाजार में हमें दिखने लगा था। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं। 49 हो रहा है, बाजार में ये फॉल आया था कितने बजे? 10:50 पर। तो 10:50 पर क्या हुआ देखेंगे जरा, नजर बना के रखेंगे इन वैल्यूज पर। ये देखिए, इस वाली वैल्यू पर नजर बना के रखिए बस। 93% जो हमारे आगे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इस वाली वैल्यू पर भी, जो कि डब्ल्यू करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज पर हमें नजर बना के रखना है। बाजार में क्या हो रहा है यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। अभी भी बाजार में देखेंगे, टाइम हो रहा है 10:51। बाजार आपका 415। और बाजार रिवर्सल कहाँ से हो रहा है? ये हाईली रिस्की एरिया से। ऐसे केस में अगर आपको विचार करना भी है तो ये क्या होता है, ब्लड बाथ, ये एक जो भी आपके आगे डब्ल्यू है, तो ये कंसोलिडेशन है। तो ऐसे केस में बाजार में वेट करिए सेफ वैल्यू का। सेफ वैल्यू क्यों? अगर ये डिक्रीज होने लगी तो ब्लड बाथ, अगर ये इंक्रीज होने लगी तो बाजार 24,541 आ जाता। देखते हैं, अभी तो 93% है अभी भी हमारे आगे। टाइम हो रहा है 10:54। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। टाइम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, 11:15 करने की कोशिश करते हैं। 11:15 तक, 15 मिनट में क्या चेंज आया इसके अंदर देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 11:15 तक हमने जब इसको देखा तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, देखिए
कि जो रेजिस्टेंस हम देख रहे थे, यहां पर देखिए 93% जो थी वो हमारी कितनी हो गई, 88। और जो हमारा 75%, जो 74 था वो 76 हुआ, मतलब WTT, मतलब WTT। तो केस क्या रहा यहां पर, ये रेजिस्टेंस 24,500 से 24,800 पर हमें यहाँ पर 76% दिखाई दे रही है। और ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पर कोई और बड़ी वैल्यू हमें दिखेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,500 से 24,900, 25,000 पर WTT हमें दिखाई देने लगा। और ये परसेंटेज क्या हो रही है, 93% हमें देखने को मिल रही है। और इस परसेंटेज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप इस परसेंटेज को देख सकते हैं, कितने परसेंट है यहाँ पर ये देखिए 76 हमें दिखाई दे रहा है, बट ये 93% थी। और सपोर्ट साइड में अगर हम बात करें तो 94% WTT था, वो परसेंटेज हमारी घटने लग गई और बेयरिश प्रेशर हमें यहाँ पर दिखने लगा। और बाजार आपका खड़ा है 348। और नीचे कितने बजे आया था बाजार, देखिए नीचे आया है आपका बाजार 10:55 पर, और हम देख रहे हैं 11:15। मतलब कुल मिलाकर जो फॉल हमें देखने को मिला था वो किस वजह से मिला है, कि रेजिस्टेंस साइड में अगर हम देख रहे हैं वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट हमारा जो WTT है वो बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब जो बाजार में हम देख रहे थे ब्लड बाथ का सिनेरियो, जो हमारा बुलिश होकर रोक रहा था, रजिस्टेंस सपोर्ट WTT हो गया था, वो बुलरन जो रुक गया था, वो उसने क्या करा, WTT की परसेंटेज सपोर्ट साइड में 24,400 पर 94%, वो घटकर 87 हो गई। और यहां पर अगर आप टॉप पर बात करेंगे, ये 94 अभी भी बैठा हुआ है। मतलब रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट WTT, बट बेयरिश प्रेशर। अब बाजार में यहां पर क्या हो रहा है, सपोर्ट साइड में हमारी बेरिश प्रेशर मिल रहा है, रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर, कंसोलिडेशन मार्केट। ऐसे केस में बाजार में क्या है, 24,551। और बॉटम अगर हम देखें तो 24,900, 23,988। ये हमें दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन मार्केट में, क्योंकि यहां पर रेंज बड़ी है बाजार की। अब यहां पर हमें देखेंगे जो बाजार यहाँ कंसोलिडेशन किया है कितने बजे तक, 11:50 तक। चलिए 11:50 देखने की कोशिश करेंगे, जो बाजार इतना ऊपर उठ के आया था। 11:45 पर हम ले लेते हैं बाजार को। अब 11:45 पर अगर आप यहाँ पर इसको रोक लेता हूं जरा मैं, पहले रेजिस्टेंस को देखेंगे। ये रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए 94%। और सपोर्ट यहां पर क्या कर रहा है, सपोर्ट अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो सपोर्ट क्या कर रहा है, 24,000 से 24,400 पर 83%। मतलब अगर ये इंक्रीज होने लगा दोबारा से, अगर ये इंक्रीज होने लगा 24,400 पर, तो ही हमें एक बुलरन मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये बाजार फंसा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितने बजे की बात है जब ये ऊपर गया है। बाजार चल रहा है 24,348, मतलब अभी भी उसी जगह पर है। अगर हमें यहाँ पर देखना है तो इस वैल्यूज को देखेंगे, ये 94% वाली इंक्रीज होनी चाहिए, और ये वाली भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, तो ही बाजार ऊपर आएगा। अदरवाइज बाजार इसी तरह से कंसोलिडेशन करता रहेगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं 11:45 पर। नजर रखिएगा इन वैल्यूज पर, 24,400 पर ये वैल्यू हमारी 83%। और वहां पर अगर हम देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर ले आते हैं नीचे इसको थोड़ा और, ये लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 83%, और यहाँ पर आप देखेंगे 94% WTT। अब ये ऐसा क्या हुआ बाजार में कि बाजार इतना 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला है, देखिए 94%, और ये वाली परसेंटेज आपकी 83%। और बाजार में टाइम हो रहा है 11:48, आप यहाँ देख सकते हैं। और मार्केट चल रहा है आपका 24,346। 24,346 बाजार कहाँ पर था, ये देखिए, ये देख सकते हैं 11:49 पर ये रहा 346। अब ये सडन मूवमेंट जो आया था इसको हम बड़े
आराम से देखेंगे, 2% पर कर लेता हूं इसको मैं, ताकि आप इसको देख सको। ये देखिए, ये वाली वैल्यू अभी भी 82% और ये 94%। बाजार कंसोलिडेशन हो रहा था किस केस में? 1,14,000, 1,43,000, 24,350 पर। और बाजार अभी भी 350 चल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा हुआ जो बाजार में सडन हमें ये मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, WTTO के परसेंटेज डिक्रीज कर रहा था। और रेजिस्टेंस हमारा ये देखिए, WTT 94%। रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर, सपोर्ट WTT बट परसेंटेज डिक्रीज बेरिश प्रेशर। 82% पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए 82% अभी भी यहाँ पर है। और वहां पर अभी भी हमने वहां पर नजर बना के रखी हुई है। ये लीजिए, नजर बना के ही रखेंगे वहां पर, तो ही आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ये लीजिए, 82% और 94%। जो सडन मूवमेंट आपके सामने देखने को मिला है, ये भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। ये इस जगह से यहाँ पर आ रहा है WTT, और वो नीचे से ऊपर की साइड में यहाँ पर कर रहा है WTT, बट परसेंटेज डिक्रीज है यहाँ पर। टाइम हो रहा है 11:52। और ये बाजार कितने बजे ऊपर आना शुरू हुआ है देखिए, 11:55 के बाद। चलिए देख लेते हैं इसको, स्लो ही देखेंगे इसको भी अभी, ताकि आपको ये देखने को समझ में आ जाए कि बाजार में ऐसा क्या हुआ था जो इतना ये बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। 24,400 पर नजर रखिएगा, और इधर 25,000 पर नजर रखिएगा। टाइम हो रहा है 53। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, बहुत स्लो है ये तो। इसको मैं रोकने की कोशिश करूंगा, जब ये इंक्रीज होने लगेगा नजर बना के रखिए। 94%, 24,000 25,000 पर। और 24,400 पर 81, मतलब परसेंटेज डिक्रीज होने शुरू हुआ। बाजार देखेंगे 24,362। बाजार उठने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाजार अभी भी कंसोलिडेशन के साथ वहीं के वहीं अभी भी। 81.80% और अभी भी यहाँ पर 94%। 9:56। बाजार 357। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 81% ये डिक्रीजिंग मोड में है अभी भी। मतलब बाजार अभी भी वैसा का वैसा ही अभी वहीं चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 94.50%। गेम ऑफ परसेंटेज का सारा काम है यहाँ पर आपके सामने। देखते कितना सडन मूवमेंट ये हुआ था हमारे सामने, जो बाजार में इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। 81%, अभी भी हमारा 81% हमें दिखाई दे रहा है ये। 11:12 बज चुके हैं कंप्लीट। रजिस्टेंस साइड में स्लोली स्लोली इंक्रीमेंट हुआ है। 94.50 से 78। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी डिक्रीमेंट हो रहा है। बाजार आपका 367 68 आ चुका है, 12 बज चुके हैं। 12:05 पर ये मोमेंटम उठना शुरू हुआ था ऊपर के लिए। और परसेंटेज अभी भी डिक्रीमेंट कर रही है यहाँ पर। 80% ये हो चुका है, और ये 94.75%। बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज। और बाजार ऊपर की साइड में उठते हुए। रजिस्टेंट WTT है, याद रखिएगा। सपोर्ट WTT है। TT होकर ही वो परसेंटेज डिक्रीज करने लगा था। 12:03। और रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट WTT। बट सपोर्ट की परसेंटेज क्या हो रही थी, डिक्रीमेंट कर रही है। यही हमें देखना है, बाजार इतना ऊपर जो आया, क्या खाली रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज हुई इसलिए आ गया, या कोई और कारण था यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजार आ गया 402।
और बाजार में अभी भी 80% और यहाँ पर ये अभी भी 94-50% है। और दूर दूर तक कोई और वैल्यू हमें दिखाई दे रही है नीचे साइड में नहीं है कोई। 24,000 से डब्ल्यू टी टी है कहाँ पर, 24,400 पर 80%। और 24,500 से 95% यहाँ पर ये इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब आपको यहाँ पर इन इन जगहों पर नजर रखनी है, देखिए 24,400 पर यहाँ पर और 24,500 पर आपको इस जगह पर नजर बनानी है। देखिए 94% से 96% रजिस्टेंस साइड में हमें दिखने लगा कि परसेंटेज इंक्रीज होने लगी स्पीड में। और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर देखिए इतना, और बाजार आप देख सकते हैं कहाँ पर आ गया। देखते ही देखते बाजार हमारा 24,444 से 500 बाजार आ चुका है। और बाजार की स्पीड देख सकते हैं यहाँ पर 24,500। टाइम हो रहा है 12:08। और ये वाली परसेंटेज अभी भी हमारी 80% ही बनी हुई है। मतलब ये वाला प्रेशर हमारा स्टेबल बना हुआ है। और रेजिस्टेंस साइड में ये जो हमारी 94% थी वो 98% इंक्रीमेंट। मतलब कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस साइड में भी आपको बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है 98%। और सपोर्ट साइड में 80% WTT। और बाजार कहां से रिवर्स हुआ है आपका, 24,360 से। आप देख सकते हैं यही वो वैल्यू है, इसी जगह से बाजार गया है। चलिए बाजार 540 आ चुका है। और बाजार में थोड़ा टाइम इंक्रीज करके बाजार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 12:30 बाजार देखते हैं, जब बाजार ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। चलिए 12:30 पर बाजार को देखेंगे। यहाँ पर रोक लेता हूं मैं जरा बाजार को, उसके बाद ही इसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। चलिए बाजार को हमने रोक लिया है। और बाजार जब हमने रोक लिया है तो बाजार हमारा क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस हमारा इतनी स्पीड में शिफ्ट हुआ है 25,000 पर। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए। और सपोर्ट जो हमारा है अभी भी क्या कर रहा है, परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली 80% से 1% यहाँ पर आधे घंटे में डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब सपोर्ट का जो प्रेशर है वो कंटिन्यू हमारा हुआ बना रहा है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखें तो ये राइटिंग यहाँ पर हमारी 24,600 पर हमें यहाँ पर दिखने लगी, 24,500 पर और यहाँ पर 24,350 पर। तीन जगहों पर बाजार में क्या है, सपोर्ट साइड में रोकने की कोशिश की जा रही है कि बाजार को इसी जगह पर रोका जाए। और बाजार जितना भी ऊपर है वो आप यहाँ पर चलता रहा। तो बाजार ने जो टॉप लिया है, कितने बजे टॉप लिया है देखिए, बाजार ने टॉप लिया है आपका 12:15 पर। तो 12:15 पर बाजार ने टॉप लिया है। देखिए 12:15 पहले देखेंगे यहाँ पर, 12:15 पर अब पहले देखेंगे, उसके बाद ही 30 को देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सडन मूवमेंट हुआ है कि जो 24,500 पर था WTT वो शिफ्ट हो गया, परसेंटेज स्पीड में कम करने लगा। और जो सपोर्ट था हमारा वो अभी भी 80% है। मतलब सपोर्ट WTT का बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है ये प्रेशर। ऐसे केस में बाजार कहां जाके रुकेगा, बाजार का कोई टॉप नहीं पता, क्योंकि बाजार बुल रन में है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTT है और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 25,000 पर। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप पर जब ये इतनी देर यहाँ पर रहा है, कितनी देर रहा है यहाँ पर देखिए, इस पूरे एरिया में यहाँ पर देख सकते हैं कितनी देर तक यहाँ पर रहा है, देखते हैं चलिए। 12:15 से लेकर 2 बजे तक, 12:15 से 2 बजे तक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। जब बाजार अपना टॉप मार चुका था, जब बाजार 619 मार चुका था, तो बाजार में हमें बॉटम क्या दिखाई दे रहा है अभी भी, कि या तो रेजिस्टेंस किसी नए प्लेस पर WTT कर ले, या तो 600 पर जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था, या तो 500 पर। अगर 500 पर WTT कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट OI चेंज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बाजार में 24,459 का वेट करके एक ट्रेड का वेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक स्लाइड रिस्की एरिया है। बट अगर आपके पास तीन वैल्यू और हैं, 24,513, 24,563, 24,616, ये तीन वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके लिए हाईली वैल्यू रिस्की है, हाईली हाईली। अदरवाइज बाजार को 352 से रिवर्स हुआ है। तो ये तीन वैल्यू है जो आपके लिए रिस्की, मॉडरेट
और स्लाइड रिस्क की। और जो आपके लिए एक्सट्रीम सेफ रहेगी वो तो आपको पता है क्या है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रीम सेफ एक ही है आपके लिए, ये 24,000 वाला, जो कि 24,000 पे बाजार मिले। बाजार आपका बुल रन में है, रेजिस्टेंस हमारी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट WTT टेबल परसेंट है, बट 80 तक जो गया था वापस इंक्रीज करा है उसने। और यहाँ पर राइटर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट में 24,500 पर बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चलिए और चलते हैं 12-15 पर। अब 12:30 पर देखेंगे पहले। 12:30 पर क्या संभावना हमें देखने को मिल रही है। देखिए बाजार में 12:30 पर हमारे साथ क्या हुआ है कि जो हमारा 24,500 पर था वो हमारा 25,000 पर ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है, और स्ट्रॉन्ग करने की वो शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। बट जो WTT है वो परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस का परसेंटेज, सपोर्ट जो WTT है, बुलिश प्रेशर जो कर रहा है, वो बहुत धीरे धीरे माइनर सा बेरिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस बहुत स्पीड में WTT की परसेंट इंक्रीज करी उसने 24,500 25,000 पर, और शिफ्ट करके बहुत स्पीड में ही डिक्रीज कर लिया। चलिए 12:45 पर हमने 12:30 पर बाजार हमारा कहां पर है, 24,607 पर। टाइम देख सकते हो 12:30। और बाजार में हमारा सपोर्ट WTT अभी भी बना हुआ है, बट बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट हो रहा है 24,400 का। और रेजिस्टेंस साइड में WTT हो गए स्ट्रांग हो गया, और बहुत स्पीड में वो स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। चलिए और 15 मिनट बाजार को देखने की कोशिश करेंगे कि जो बाजार और ऊपर गया है, यहाँ पर, यहाँ से और ऊपर जो बाजार गया है, यहाँ पर 15 मिनट में क्या हुआ है देखिए। 45 देख लेते हैं। आईवी का बहुत ख्याल रखा करिए, क्योंकि आईवी बाजार में अगर इंक्रीज है बहुत ज्यादा, तो देख सकते हैं आईवी कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो इसकी 24, 22, 25 तक, और पुट साइड में देखेंगे तो जो हमारी 29 की थी वो घट चुकी है। मतलब पहले जब इंक्रीज थी हमारी सपोर्ट साइड में, तो बाजार सपोर्ट साइड में पुट साइड में फॉल किया, और जब ये इंक्रीज हो गई रेजिस्टेंस साइड में और सपोर्ट साइड की कम हो गई, तो बाजार बुलिश साइड में हमें फॉल करते हुए दिखाई दिया, ऊपर की साइड में स्पाइक मारते हुए दिखाई दिया। तो अगर आप अभी करंट में देख रहे हैं कितने बजे, 12:45, तो 12:45 पर हमें क्या देखने को मिल रहा है देखिए। जो रेजिस्टेंस 24,500 से शिफ्ट हुआ 25,000 पर, और न्यू प्लेस पर WTB, और सपोर्ट हमारा कर रहा है WTT, बट डिक्रीजिंग मोड। मतलब रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTT, दोनों में कंसोलिडेशन कहां तक, 24,366 से 24,825 तक। मतलब कंसोलिडेशन फेज बाजार में चलने लगा था। अब देखते हैं यहाँ पर कितने बजे बाजार में, यहाँ पर देखिए 1 बजे बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। 1 बजे कोई बदलाव आया है क्या। 1 बजे भी अगर आप बाजार में देख रहे हैं तो अभी भी ये 77% बेरिश प्रेशर, और ये 77 बेरिश बुलिश प्रेशर। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब ये कंसोलिडेशन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट WTT, कंसोलिडेशन, बड़ा वाला कंसोलिडेशन है। अब बाजार यहाँ पर ऊपर कब जाएगा और नीचे कब गिरेगा। अगर रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो 77% है ये स्पीड में इंक्रीज होने लगी, तो बाजार कहां से गिरेगा, 24,800 से गिरना शुरू कर देगा। तो उसके लिए बाजार को 800 के पास आना पड़ेगा। और सपोर्ट साइड में जो WTT है, अगर ये वाली परसेंटेज पूरी खत्म हो गई और ये इंक्रीज करने लग गई 24,800 पर, तो बाजार में हमें 800 पॉइंट का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है 24,000 तक। बट अगर ये सपोर्ट साइड की इंक्रीज हो जाए स्पीड में और रेजिस्टेंस साइड में डिक्रीज कर ले, तो बाजार हमें 25,000 भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं बाजार में ऐसा क्या हुआ है जो और ऊपर बाजार यहां पर गया है 800 तक। चलिए और समझते हैं यहां पर इसको। 1:15 पर देखते हैं। 1:15 पर देखने की कोशिश करते हैं। 1:15 पर अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस अभी भी यहां पर 77% ही है, 15 मिनट में कोई डिक्रीमेंट नहीं है। और सपोर्ट अभी भी हमारा WTT है, बट परसेंटेज डिक्रीमेंट। और ऐसे डिक्रीमेंट में बाजार क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन में है बाजार,
बॉटम का काम कर चुका है, तो यहाँ पर ये ऊपर भी आ सकता है। किस केस में ऊपर आ सकता है? क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट 560 लगा दिया है, 508 लगा दिया, 458 लगा दिया, 400 लगा दिया, 358 भी लगा दिया, और 300 भी। ये नीचे के सारे काम कंप्लीट है। या तो बाजार ये बेरिश करे अच्छे से स्पीड में, और ये कंसोलिडेशन है, जब तक के लिए बाजार फंसा हुआ है अभी भी। अब ये ऊपर जो गया है, इस ऊपर जाने के कारण को हम यहाँ पर समझते हैं। ऊपर कितने बजे गया है देखिए, 1:30 बजे के बाद, मतलब 2 बजे करीब। चलिए 1:30 बजे पहले देखेंगे, उसके बाद इसमें 2 बजे की भी चेक करेंगे टाइमिंग। चलिए 1:30 बजे देखते हैं बाजार में क्या हुआ है। 1:30 बजे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो 1:30 बजे भी अभी भी रेजिस्टेंस अभी भी हमारा WTT है। और जो सपोर्ट हमारा क्या कर रहा था, बेरिश प्रेशर दे रहा है। रेजिस्टेंस WTB है, रेजिस्टेंस 24,000 25,000 से 24,800 पर WTB है। बट ये डिक्रीज कर रहा है अपनी परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज करेगा, तो बाजार बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। कहां से बुलिश? 24,580 से हाईली रिस्की, 24,524 से रिस्की, 24,472 से। ये मतलब कुल मिलाकर पूरा ही रिस्की एरिया है, आपको सीधी बात। 24,200, 24,272, 24,300, पूरा का पूरा रिस्की है। बस किसको छोड़ के? इन दो वैल्यूज को छोड़कर पूरा का पूरा रिस्की है, ये दो वैल्यू बस। 24,34 और 24,996 पूरा का पूरा रिस्की है। बट ये हम बात कर रहे हैं कि बाजार जिस जगह से रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स होने का कारण क्या है? यहाँ पर 24,580। तो यहाँ पर आप देखिए 24,580 कहां पर आया था, ये देखिए, ये रहा 580, 1:30 पर, और वहीं पर हम बाजार को देख रहे हैं। और 580 पर बाजार आया है, क्योंकि यहाँ पर राइटर कॉल साइड के नीचे नहीं जाने दे रहे बाजार को। और जब ये नीचे नहीं जाने दे रहे, तो बाजार इसी जगह से ऊपर आने की कोशिश करेगा, अगर रजिस्टेंट WTB की परसेंटेज डिक्रीज होने लगी। तो चलिए और समझते हैं इसको भी। 1:30 बजे बाजार में हम थे अभी, और अब बाजार में आ जाते हैं 1:45 बजे। 45 पर देखने की कोशिश करेंगे। 45 पर अगर आप देखेंगे, तो रेजिस्टेंस जो हमारा WTB था, बेयरिश प्रेशर 800 पर, अब वो क्या हो गया? वापस स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रांग है, मतलब रेजिस्टेंस ने अपने आप को बुलिश प्रेशर क्रिएट कर लिया। ऐसे केस में बाजार हमारा कहां पर आके रुकेगा? 24,900 के पास, क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड में 2 लाख की राइटिंग हो रही है, जो बाजार को ऊपर ना जाने के लिए बैठे हुए, ना जाने देने के लिए। बट सपोर्ट साइड में अभी भी ये 76%, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर 75% से 77% होने को हो गया, जो कि बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहां से? 24,581। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू 581 के पास की, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर, ठीक है। तो बाजार कहां तक ट्रेवल कर सकता है? 900 तक। चलिए यहाँ पर कितने बजे बाजार ये पहुंचा है? ये बाजार यहाँ पर पहुंचा है आपके सामने 2:25 पर। चलिए चलते हैं 2:10 पर। 2:10 पर बाजार को देखने की कोशिश। और बाजार आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहां पर? 652, 652 बाजार। और ये परसेंटेज देखिए 80%। जो हमारा 400 पर WTT था, अब वो कहां पर है? 24,000 से WTT है 24,200 पर, 24,200 पर। और 3 जगहों पर हमें दिखाई दे रहा है ये WTT करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये इतनी जगहें हैं इसके पास, और बाजार हमें दिखाई दे रहा है बुल रन में, तो बाजार क्या कर सकता है? इन जगहों पर आने की कोशिश करेगा। अगर ये जिस भी जगह पर WTB करने लगेंगी, अगर ये WTB यही बना रहा, तो 24,81 तक बाजार आने की कोशिश करेगा टॉप से, क्योंकि बाजार को रिवर्स तो लेना ही पड़ेगा ना। बाजार अभी कितना टाइम हुआ है? 2:10, पूरा का पूरा 1 घंटा 20 मिनट है बाजार के पास। तो ये बाजार कितने बजे नीचे आया, ये देखिए। इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। WTT है बाजार, और रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर, WTB ओके स्ट्रांग हुआ। इसको हम 4 गुना पे हमने चला रखा है। और बाजार आपका यहाँ पर देखेंगे 24,656 बाजार चल रहा है। 2:10 इसने चलना शुरू करा था, 5, 10, 15, 20, 25, आधे घंटे में बाजार ऊपर आया है।
तो चलिए यहाँ पर आधा घंटा सीधा बढ़ाएंगे, कितने बजे? 2:30। 2:30 बाजार में देखते हैं, और 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ये आपको पता है। ऐसा क्या हुआ बाजार में, ये देखिए, जो बात हम कर रहे थे वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। रजिस्टेंस 24,400 से जो 24,200 पर WTT था, अब वो 24,400 पर WTT है। इसका मतलब बाजार कहां तक आने की कोशिश कर सकता है? 24,400 तक। कहां से? बाजार आप देखिए कहां पर चल रहा है बाजार, 824। अब देखिए बाजार 824 यहां पर खड़ा है बाजार अपने। ये आ सकता था 900 के पास, बट 2.0 की वजह से ऊपर नहीं आ पाया। ये देख सकते हैं यहाँ पर 2.0 की वजह से ऊपर नहीं आ पाया 900 के पास। तो बाजार को कहां पर होगा? 854। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाजार 854 आया है क्या? ये देखिए हाई 24,850 का हाई मारा है, मतलब बाजार ने 24,850 का बाजार ने हाई मारा है आपका। और बाजार में ये टॉप बॉटम जो आया है, ये बॉटम आपका मिला है कितने पॉइंट का? 850 से सीधा 500 तक, मतलब कुल मिलाकर 300 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कितने बजे? 2:30 बजे। तो चलिए यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करेंगे 2:30 बजे। रजिस्टेंस बॉटम WTBO के स्ट्रांग हुआ, बुलिश प्रेशर, सपोर्ट WTT कर रहा है कहां पर? 24,400 पर। अब ऐसा लग रहा है कि 24,500 पर WTB करेगा, TT कर ले, तो हमारा बाजार 24,450 तक आया है क्या? ये देखिए यहाँ पर 500, 488 तक आया कुल मिलाकर। चलिए देख लेते हैं इसको भी। 811, 2:45 पर चलते हैं, यहाँ पर इसको 2:45 पर देखने की कोशिश करेंगे। 2:45 पर हमें क्या देखने को मिला है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों ये बाजार 24,457 के आसपास आने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए इसका कारण क्या था? रजिस्टेंस WTB होकर 24,800 पर जो WTB था वहां से स्ट्रांग हुआ, बुलिश प्रेशर, और बाजार में 2.0 बाजार को ऊपर आने नहीं दिया 24,900 के पास। तो वो 850 से ही वापस हो गया 24,850 तक। और बाजार में जो हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, नए प्लेस पर WTT करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए कहां पर WTT करे, जिस जगह पर WTB करेगा, तो बाजार देखिए 24,457 की वैल्यू के पास आने की कोशिश करते हुए, और बाजार देखेंगे यहाँ पर उसी प्लेस के पास पूरा आने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ, बाजार कितने पर आया है? बॉटम लिया है 95 और वैल्यू थी आपकी 457 की। मतलब 40 पॉइंट पहले से बाजार ये पूरा का पूरा ऊपर भाग गया, जो कि हमें ये पता था कि ऊपर से ये फॉल हमें किस केस में मिलेगा। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा WTT जिस भी प्राइस पर होगा वहां पर इस बाजार को आना ही पड़ेगा। ये हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है, जो कि रिस्की प्लेस होता है हमारे लिए रिवर्सल का। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि किस केस में बाजार यहाँ पर गिरा है, और इसी केस में बाजार यहाँ पर गिरा है और बाजार ने रिवर्सल भी यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। 3:15 पर देख लेते हैं इसको। तो कैसा लगा आपको आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस? अगर आपको मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजार में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रखे हैं। ये देखिए 3 बजे बाजार में जो सिनेरियो क्रिएट हुए थे, 24,500 से WTB है 24,000, तो सॉरी 25,000 से 24,800 पर WTB। और सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, वॉल्यूम की तरफ से OI से डबल क्रॉस होकर आ रहा है कहां पर? 24,500 से वॉल्यूम की तरफ से पढ़ेंगे इसको 24,700 पर WTT। मतलब कंसोलिडेशन मार्केट 24,800 से लेकर 24,713 के लिए। और बाजार देख सकते हैं 13 पर ही बंद हुआ है।
24,713 पर ये बाजार बंद हुआ है। देखिए यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर आसपास में ही। और बाजार में ये वाला सिनेरियो कंसोलिडेशन का है। अब बात करें अगर कल के लिए, तो कल के लिए बाजार हमारा हमें कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो जाए। और फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ, फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ बाजार हमें दोबारा से इस प्लेस के पास मिल सकता है। ये प्लेस आपके यहाँ पर देखेंगे 24,500 वाली, और एक प्लेस हमें देखने को मिल रही है 24,366 वाली। तो ये बाजार में हो सकता है कि बाजार फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन होगा, तो कहां तक, 24,858 तक, और बाजार में अगेन एक फॉल मिले, और बाजार में बॉटम कहां पर, 24,356। ऐसा भी हमें यहाँ पर अनुमान लगाकर देख सकते हैं। तो ये पोस्ट मार्केट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।